ज्ञान मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक। आज हम बात करेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। सबसे पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल को। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल से होता है। आप इसको चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वीडियो को रोककर। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। इसको भी आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखेंगे वक्रता केंद्र। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। सी दर्पण की वक्रता केंद्र है, चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, सीपी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सीपी चित्र में दिखाया गया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष पीसी कहते हैं। पीसी मुख्य अक्ष यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। चित्तारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी चित्र में M1 M2 से दर्शाया गया है। मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F पर वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। इसको भी आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी PS कहते हैं। P से F तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कही जाती है। फोकस तल, फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबरूप होता है। गोलीय दर्पणों के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी प्रकार लागू हैं जिस प्रकार समतल दर्पणों के लिए। इन दर्पणों के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अविलंब होती है। अब हम बात करेंगे दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह संबंध अवतल तथा उत्तल दर्पणों दोनों के लिए लागू होता है। पहली कंडीशन है, अवतल दर्पण में चित्र M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। यदि फोकस दूरी PF हो तथा वक्रता त्रिज्या PCR हो तो F बराबर R/2। दूसरी स्थिति देखें हम। उत्तल दर्पण माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। उसी प्रकार वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।